शहजादे की तौबा। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। इसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई और वो इसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां इसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। उनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तीशा था। इस शख्स का कहना है कि मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ले और इसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने इसे काम बताया और किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से दुगना काम किया था। मैंने बखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन में इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे इसका पता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और इसे सख्त बुखार था। मैंने इसे कहा, मेरे भाई तो यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चुल्लू और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर कयाम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालिबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाए। चौथे रोज इसके बुखार में शिद्दत आ गई तो इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गिले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हश्र होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़ वजल मुझे मुआफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़ वजल से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल ना होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का कस्द किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गिले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़ वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और इसके कफन और दफन का इंतजाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद मैं इसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो इसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूं कि मुझसे बरा रास्त बात करने की बजाय रुके का सहारा लिया? मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकालकर इसके सामने रख दी। खलीफा ने उन चीजों को देखते ही कहा, ये चीजें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने उन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रू पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, इसकी वफात के वक्त तुम इसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, इसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इसे नौजवान की वसीयत बताई
اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنے تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد وپرسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بھی بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غم زدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا، پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص وسرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کیا، ترجمہ کن ظالمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللوے کی یاد کے لیے۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللوے تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔